एक बार फिर स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में। अनुज हनुमत मैं आपके साथ हूं और हम आ गए हैं ऊंचाडी गांव में, जो कि बांदा चित्रकूट के संसदीय क्षेत्र से गठबंधन की सीट से उम्मीदवार श्यामाचरण गुप्ता का गांव है। उन्होंने कहा है कि खास इंटरव्यू जब मैंने किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी माटी ने बुलाया है और मैं पाठा के विकास के लिए आया हूँ। पाठा का मैं रहने वाला हूँ, मैं यहाँ विकास करूंगा। हम उनके गांव में आ गए हैं, उनके घर के बगल से। यहाँ हमने चौपाल लगा दी है छोटी सी, और जान लेते हैं कि क्या कुछ रुख है। अब तो भाजपा का टिकट भी आ गया है, आर के सिंह पटेल मैदान में है। और अब तस्वीर क्या है, इस गांव से कैसा दिखता है चुनाव? चुनाव ठीक है। वोट तो श्यामाचरण इस गांव के हैं, इसलिए श्यामाचरण को दिया जाएगा। मतलब इस गांव के हैं, इस गांव के वो यहीं जन्म उनका हुआ था, इसलिए वोट देंगे। फर्क क्या है? मतलब फर्क की अगर बात करें, वोट आप देंगे, आपने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फर्क क्या है? मतलब भाजपा, क्योंकि ये गांव तो काफी गढ़ रहा है भाजपा का, तो वो गढ़ कैसे टूटा? काम भैरव प्रसाद मिश्रा जी ने यहाँ तक कुछ किया नहीं। देखिए महानीपुर में भी नहीं किया है, और इन्होंने कुछ न कुछ तो किया ही है। अच्छा, तीसरे भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, बाल कुमार पटेल, जिनके भाई का खौफ और आतंक इस गांव को काफी नजदीक से देखने को मिला है, गढ़ रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं थी। बतौर प्रत्याशी मतलब क्या कहते हैं आप? कांग्रेस से हैं, कुछ है फर्क, कुछ पड़ेगा? थोड़ी बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, वर्तमान में राज्य में और केंद्र में सरकार दोनों बीजेपी की ही हैं, और वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक भी बीजेपी से हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में तो वैसे कोई कार्य नहीं किया है। और जब सपा सरकार थी, यहाँ पर श्यामाचरण जब सांसद हुए थे, उस समय इन्होंने मानिकपुर में ITI कॉलेज और जैसे तहसील और राजापुर में पुल यमुना नदी में इस तरह के कार्य किए हैं। यहाँ से वो काम दिखते थे, मतलब ये गांव है उनका, यहाँ से सारे काम दिख रहे थे। जैसे हमको किसी तहसील के कार्य से कर भी जाना पड़ा तो 50 किलोमीटर के बजाय 10-15 किलोमीटर में हमारा काम हो गया। तो समय मतलब से कर लेता है। आपको मिला के खुश है उनकी वापसी से? बिल्कुल खुश हैं। और आपका क्या कहना है इस बारे में? और बिल्कुल ये एक कहें तो एक मोहल्ला बन गया, और एक संदेश प्राप्त होता है कि श्यामाचरण गुप्ता जो भाजपा से सांसद थे इलाहाबाद से, जो कि प्रयागराज हो गया है, अब वो आ रहे हैं बांदा चित्रकूट। ऐसी खबर आई होगी, जब आपको पहली बार सुनाई दी होगी तो कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा था उसे? अच्छा लगा हमको। और मन में क्या आया? अच्छा लगा? मन में ये आया कि श्यामाचरण ने गांव के लिए तो जरूर नहीं कर पाए कुछ, लेकिन जिले के लिए किए जो है। इस जो वर्तमान सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने तो यहाँ मतलब जिले में भी कोई ऐसा कार्य नहीं किए जो कि दिखाई पड़े। मान लीजिए जो है छोटे मोटे काम किए हों तो उनको हम जानते नहीं जो है। अभी चुनाव की क्या तस्वीर अब है? 3 लोग हैं मैदान में। जी। आगे से पटेल है भाजपा से, कांग्रेस से बाल कुमार पटेल है, और गठबंधन जो कि सपा बसपा का है उससे श्यामाचरण गुप्ता है। जी, क्या तस्वीर बन रही है? नहीं तो हम लोग तो श्यामाचरण गुप्ता जी को देंगे। किसी तरह का दबाव है? नहीं, किसी तरह का दबाव नहीं है। वो हमारे भाई भी हैं। अच्छा, मतलब इसलिए एक बार आप अपने लाल को चुनेंगे? हाँ, ये आपको कहना है? भाई हमारे भाई हैं, इसलिए हम श्यामाचरण को देंगे जो है। आप विकास की बात रह गई। इस बार मतलब आप ये कह पाएंगे उनसे दबाव डाल के कि इस गांव के लिए भी कुछ करना है? नहीं, कहेंगे तो जरूर। अब ये करना न करना तो उनके ऊपर है। कहेंगे तो जरूर कि जो है गांव के लिए। अच्छा, जब अभी आए थे गांव तो क्या बातचीत हुई कुछ? जी, क्या हुई? उनसे हमने पानी के लिए कहा था। अच्छा। तो वो बोले थे कि भाई जब आप लोग इतने दिन प्यासे रह गए हैं तो 2 महीने और प्यासे रहिए। उन्होंने ये बात बोला था, पानी के लिए हम कहा था, बाकी कहे भी नहीं थे। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे सियासी उस पे, क्योंकि काफी नजदीक से आप मरीजों को देखते हैं, मरीजों के हाव भाव को देखते हैं, बुखार भी चढ़ जाता होगा, सियासी बुखार, उसको भी नापते होंगे, आपको क्या लगता है? प्रत्याशी सब अलग अलग मैदान में हैं, सब तरह के हैं, हर पार्टी के अलग अलग हैं। जो जिनकी जैसे जातियां हैं वो वहाँ पे अपने अपना वोटर अपने अपने पहुँच रहा है। काफी बड़ा जातिगत समीकरण अब बांदा चित्रकूट बन चुका है। हाँ, जातिगत में है ही है। इसका प्रभाव ज्यादा लग रहा है आपको? अब प्रभाव देखा जाए तो एक सोचा जाएगा तो कभी कभी गठबंधन भी लगता है कि हाँ कहीं किस क्षेत्र में आगे दिख रहा है। कहीं कहीं देखा जाए तो लगता है कि बीजेपी भी हाईलाइट हो रही है। और अगर ये देखा जाए कि अगर
बिरादर पटेल का बिरादर अगर एक तरफ झुक आप रहा किस है, बिरादर से हैं? हम पटेल है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? पटेल कहाँ जा रहे हैं? हमें देखा जाए तो पटेल अगर एक तरफ झुक रहा है, मान लो बाल पटेल तरफ झुक रहा है तो हो सकता है हाईलाइट में वो एक बार वो आ सकते हैं। अगर पटेल मान लो बीजेपी तरफ झुक गया तो बीजेपी मान ले सकती है। कहाँ मान लें ये तो बताइए, लगभग कहाँ मान लें? पल्ला किस तरफ बारी? कुछ कहा नहीं सकता अभी कुछ अभी संदेह में है आप लोग? हाँ, ये भी कुछ। अच्छा, आप लोगों की नजर में नेता कौन सा अच्छा है, बाल कुमार पटेल या आर के पटेल? नजर में देखा जाए तो वास्तविक इस समय बाल कुमार पटेल आर के सकता नेता के रूप में? हाँ, नेता के रूप में देखा जाए। अच्छा, आप किस बिरादर से हैं? गुप्ता हैं। तो आपने तो गठबंधन का कही दिया, आपने बिल्कुल फिक्स कर दिया। आप किस बिरादर से हैं? आप भी गुप्ता ही हैं। आप किस बिरादर से हैं? अच्छा, हाँ, यादव हैं आप। आपका तो काफी पूछना पड़ेगा क्योंकि इस बार तो गठबंधन हो गया ना। इस बार मायावती की जो पार्टी है बसपा और मुलायम सिंह यादव जो कि अब अखिलेश यादव हैं, उनका गठबंधन हो गया। यादव वोटर कहे जाते हैं कि अखिलेश के हैं। क्या लगता है इस बार क्या है? हमको ऐसा कोई यादव से कोई लेवा देवा नहीं है ज्यादा, खास तरह से एक अच्छे नेता की जरूरत है। जो अपने नेता कौन है? वो नेता जैसे कोई भी करे। अभी तक जैसे सामने आगे हाईलाइट में बीजेपी थे तो बीजेपी को हम लोग झोंक दिए पूरा। हाँ, पूरा झोंक दिए। इस बार क्या झोंकेंगे? अब इस बार जब उसका भी देख लिया, लास्ट निचोड़ा हो गया, तो फिर लगता है कि चलो अभी श्यामा चरण चेहरा बदल गया ना। देखा तो आपने, लेकिन चेहरा बदल गया। अब आगे पटेल आ गए। अब वो ठीक है, लेकिन अभी तो हम उसमें आ गए कि हमारे गांव का श्यामा चरण है, हम उसमें ही रहेंगे। मतलब ये फिक्स है कि गांव का लाल है तो हम गांव के गांव पे रहेंगे। हाँ, जातिवादी कोई लफड़ा, कोई जातिवादी हमसे कोई लफड़ा नहीं। तो ये स्थिति है ऊंचाडी गांव की, जो कि श्यामा चरण गुप्ता का पैतृक गांव है और उन्होंने यहां आकर के अपने पुराने पैतृक गांव में धरती को प्रणाम करके शुरुआत की, चुनाव प्रचार की। और यहां के लोगों का कहना है कि गांव के हैं, वोट उनको देंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये भी मानना है कि गांव का विकास नहीं हुआ है। यहाँ से दिखता है इन लोगों को कि जिले में काफी उन्होंने विकास किया जब बतौर सांसद वो रहे। जाति का भेद भी यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो पटेल बिरादरी के वोटर हैं वो थोड़ा सा संदेह है उनके अंदर कि वो आर के पटेल को वोट दें या बाल कुमार पटेल को। तो प्रत्याशियों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारियां तेज कर दीजिए, क्योंकि वोटर काफी संदेह में है। हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ऐसे ही आती रहेगी। कैमरा पर्सन हेमनारायण के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।